नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पुरोहित, कमला वुमेन हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट हर नई माँ एक्सपीरियंस करती है, और वो है डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग, जिसे हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लोकिया कहते हैं। डिलीवरी के ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हर माँ को समझना बहुत जरूरी है। यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय का साइज काफी बढ़ जाता है, और डिलीवरी के पश्चात भी यह साइज छोटा तो होता है प्री प्रेगनेंसी के लेवल पे, लेकिन फिर भी बड़ा रहता है और धीरे धीरे गर्भाशय अपने नॉर्मल साइज में आने लगता है। जैसे जैसे यूट्रस का साइज कम होता है तो ब्लड, म्यूकस या टिश्यू डिस्चार्ज जो होता है, उसी डिस्चार्ज को हम लोकिया कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम प्यूरपरल स्टेज बोलते हैं, प्यूरपेरियम। मतलब डिलीवरी के बाद के जो 4 से 6 हफ्ते हैं ये प्यूरपरल स्टेज में काउंट होते हैं। इस दौरान शुरू के 1 हफ्ते में ब्लीडिंग का कलर रेडिश या पीरियड्स के जैसा ब्लीडिंग हो सकता है, या कभी कभी उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके नेक्स्ट वीक में धीरे धीरे ब्लड का कलर जो है वो ब्राउनिश या थोड़ा डार्क मरूनिश जैसा हो जाता है, और उसके आने वाले 3 से 4 हफ्तों में यह येलोइश या हल्का व्हाइटिश डिस्चार्ज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर महिला में ब्लीडिंग 6 हफ्ते तक चले। जो महिलाएं ज्यादा एक्टिव रहती हैं, पूरे समय रेस्ट नहीं करती रहती, यूजुअली उनका ब्लीडिंग जो है वो 15 से 20 दिन में बंद हो जाता है। पर जो अधिक रेस्ट लेती हैं या जिनको अनीमिया है, जिनको इन्फेक्शन हुआ है, उन केसेस में यह ब्लीडिंग लंबे समय तक चल सकती है। अगर यह ब्लीडिंग 6 हफ्ते या उससे ज्यादा चलती है तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, जिससे वो इसका प्रॉपर कॉज ढूंढ सके और इसका इलाज कर सके। तो डिलीवरी के पश्चात आपको अपना सेल्फ केयर कैसे करना है? आपको डिलीवरी के पश्चात कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमेशा क्लीन एंड गुड क्वालिटी सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें। सैनिटरी पैड्स का ही यूज करें, ना कि मेंस्ट्रुअल कप्स या टैम्पून्स का। मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पून्स को यूज करने से इन्फेक्शन का रिस्क बहुत अधिक बढ़ जाता है। शायद अगर आप मेंस्ट्रुअल कप्स या टैम्पून्स यूज करते हैं तो वो जो है आपके एपिजियोटोमी, जो वुंड होता है, जिसको जो कट हम देते हैं डिलीवरी के लिए, उसको हम जब टाके लगाते हैं तो उसकी हीलिंग को इम्पेयर कर सकता है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल कप्स अवॉइड करना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि ये जो लोकिया डिस्चार्ज है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और ऐसे में अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करेंगे तो बैक्टीरियल लोड ज्यादा होने की वजह से आपका वजाइनल और सर्वाइकल हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए 4 से 6 हफ्ते के बाद अपने डॉक्टर द्वारा आप एक बार परीक्षण करवाइए अपना, और अगर हर तरह के घाव आपके भर गए हैं तो उस केस में आप रेज्यूम कर सकते हैं इनका यूसेज। सेकेंडली, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, अदरवाइज इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। इस दौरान आप हैवी वेट्स बिल्कुल भी लिफ्ट ना करें, भरी हुई बाल्टी या कुछ 5 किलो से अधिक का वेट आप बिल्कुल लिफ्ट ना करें। एक न्यू मदर के लिए फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ जो डिलीवरी होते हैं नए बच्चे के साथ में, वह बहुत ही फिजिकली एंड इमोशनली डिमांडिंग टाइम होता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इस समय प्रॉपर रेस्ट और नींद जरूर लें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैलेंस्ड डाइट लें और अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। 3 लीटर पानी आपको रोजाना पीना है। कई बार कई प्रथाओं के चलते महिलाओं को डिलीवरी के पश्चात पानी कम लेने की सलाह दी जाती है घर के बुजुर्गों द्वारा, जो कि एक मिथ है और एक गलत आचरण है। ये आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपको प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स लेने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पोर्टेंट है, आपको सेक्सुअल इंटरकॉर्स तब तक रिज्यूम नहीं करना है जब तक आपके वजाइनल और सर्वाइकल वुंड्स का हीलिंग नहीं हो जाता। इसीलिए एक बार अपने डॉक्टर से परीक्षण करवाने के बाद में ही, उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही आप सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए तैयार हों। डिलीवरी के पश्चात कुछ डेंजर साइंस हैं। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को प्रायोरिटी पर दिखाने की जरूरत है। सबसे पहला है, अगर आपको अत्यधिक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बड़े बड़े क्लॉट्स जाने लगते हैं, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को अर्जेंटली दिखाना चाहिए। सेकेंडली, आपको अगर होने वाली ब्लीडिंग में फाउल स्मेल है, या साथ में बुखार आ रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए।
अगर आपको डिलीवरी के पश्चात सर में फ्रीक्वेंटली दर्द बना रह रहा है, या आपको आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, या आपको किसी तरह के झटके आए हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। एक चीज और है, अगर आपको आपके पैर के निचले हिस्से में पीछे की तरफ काफ मसल्स में स्वेलिंग है, या रेडनेस है, या दर्द हो रहा है, तो ये एक डेंजर साइन हो सकता है। ये सब साइंस जो है ये सिवियर कॉम्प्लिकेशंस के साइन हो सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल देर न करें और अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में लौट रहा होता है। ऐसे में अगर आप अपने शरीर में होने वाले चेंजेस के लिए अवेयर रहेंगे और अपने डॉक्टर की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो आप ऐसे कॉम्प्लिकेशंस वाले साइन को पिकअप कर सकते हैं और समय पर अपने डॉक्टर को दिखाकर ठीक हो सकते हैं। हेल्दी मदर मीन्स हेल्दी बेबी, इसलिए अपनी देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना आपके अपने बच्चे का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।